हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यार भाई हाय और मेरा नाम है टिप टॉप। अरे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना हाय और बेल आइकन भी दबा देना। हेलो दोस्तों, स्माइल वाइल्ड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। भूतिया इलाका हमारे जंगल का आपको दिखाना है। यहाँ जानवर आने से डरते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए लेट्स स्टार्ट। बार बार एक जानवर आता या फिर कभी पूरा झुंड ही आ जाता राजा शेरा से शिकायत करने उस भूतिया इलाके के बारे में। शेरा जब भी आराम करने जाता कोई ना कोई जानवर आके उससे शिकायत शुरू कर देता। इससे राजा शेरा आराम नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा अब भूतिया इलाके में जाकर देखना ही होगा कि ये सब चल क्या रहा है। अरे मीनू, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें देखा था। बहुत जल्दी में लग रही थी। इतनी जल्दी में जा कहाँ रही थी? अरे मानो क्या बताऊं, सुबह से नया घर ढूंढ रही हूँ मगर मिल ही नहीं रहा है। कई जानवरों से पूछा मगर किसी को भी नहीं पता कि नया घर कहाँ मिलेगा। अरे बस इतनी सी बात, हमारे जंगल में बहुत से घर खाली हैं। मुझे पता है तुमने सिर्फ जानवरों से पूछताछ की है, खुद तो तुमने घर ढूंढना ही नहीं। तुम्हें खुद जाके ढूंढना चाहिए घर। सही कह रही हो मानो, मुझे खुद जाके घर ढूंढना चाहिए। वैसे रात भी हो गई है, मुझे जल्दी से जल्दी घर ढूंढना चाहिए। आजकल इस जगह के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। हर एक जानवर आता है और इस जगह की शिकायत करता है। देखना पड़ेगा जाकर। ऐसा क्या है इस जगह में जो यहाँ हर कोई आने से डरता है? अरे ये लोग कौन हैं? लगता है मैं गलत जगह आ गया। चलो चलता हूँ। और मीनू कैसी हो? सब ठीक है ना? हाँ मुन्नी, मैं ठीक हूँ। वैसे मैं कह रही थी कि मेरे घर आ जाओ, खाना खाते हैं साथ में। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगी। मैंने सुना है तुमने नया घर लिया है। चलो मैं भी देखती हूँ चलकर। हाँ हाँ चलते हैं। वैसे थोड़ा दूर है मेरा घर मगर हम जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। अरे मीनू, तुमने नया घर यहाँ क्यों ले लिया? यहाँ कोई आता जाता भी नहीं, कोई ज्यादा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ मुन्नी, जगह उतनी अच्छी नहीं है मगर घर तो बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए यहीं रह रही हूँ। हमारे इलाके में आए हो? अरे मीनू, तुम्हारे पड़ोसी थोड़े अजीब लगते हैं। अरे लेकिन ये मेरे पड़ोसी नहीं है। जब मैं यहाँ नया घर लेने आई थी तो ये यहाँ नहीं थे, कोई और थे। बादशाह, हमें उस भूतिया इलाके से बहुत डर लग रहा है। आप कुछ करिए ना, आप उस जगह के बारे में पता लगाइए। अरे तो तुम्हें क्या लगता है भाई, मैं क्या हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ? मैं उस जगह के बारे में पता लगा रहा हूँ। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तुम लोग छोटी सी बात पे लड़ने लग जाते हो और छोटी सी बात पे डरने भी लग जाते हो। अरे मिन्नी बहन, आपने मेरी मुन्नी को देखा क्या? नहीं नहीं टिप टॉप भाई, हमारे यहाँ तो मुन्नी बहन नहीं आई। अरे बाप रे, पता नहीं मुन्नी कहाँ चली गई। अरे फिक्र मत करो मेरे भाई, आई रिश्ते में तो हम तुम्हारे दोस्त लगते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आई हम मुन्नी बहन के दोस्तों के घर जाके देखते हैं कि वो वहाँ है या नहीं। आई चलो भाई आई। अरे राजा शेरा, आजकल आप हमें कुछ ज्यादा ही डरा रहे हैं। अरे भाई तुम लोग अचानक सामने आ जाते हो, मैं क्या करूं? डरा देना पड़ता है अचानक से। ओ अच्छा, मतलब हम सामने आ जाते हैं। खैर छोड़िए। राजा शेरा, आपने मेरी मुन्नी को देखा क्या? हाँ मैंने देखा है। वो अपनी सहेली के साथ अभी अभी यहाँ से होते हुए गई है। यहाँ से होते हुए गई है? इसका मतलब हमें भी यहीं से जाना होगा, तभी मुन्नी मिलेगी। राजा शेरा, आप भी हमारे साथ चलिए प्लीज। अरे ये रास्ता तो भूतिया इलाके की तरफ जाता है। भूतिया इलाका? किसका पटाखा? अरे भाई पटाखा नहीं, भूतिया इलाका। यहाँ हर एक जानवर आने से डरता है। यहाँ बहुत से जानवरों की जान भी गई है। अरे बाप रे, मेरी मुन्नी यहाँ क्यों आई? उसको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? पता नहीं मुन्नी यहाँ से कहाँ गई। अरे भाई मुझे बाथरूम जाना है। आई है? अरे ये कोई टाइम है बाथरूम जाने का? अरे भाई प्लीज मुझे जाने दो। आई मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आई अच्छा ठीक है, मगर जरा जल्दी जाकर आओ। यहाँ ज्यादा देर तक हम रुक नहीं सकते। अरे वाह, मैं जल्दी आ जाऊंगा, आप लोग मुझे छोड़ के मत चले जाना। आई
अरे दोस्त, तुम्हें पता है मैं आज अपने साथी के साथ बाहर घूमने जा रहा था, तभी अचानक हम पे किसी ने पत्थर मारा। अरे पत्थर तो पड़ेगा ही ना भाई, तुम और तुम्हारे साथी भूतिया इलाके की तरफ से गुजर रहे थे, मगर हम भी क्या करें, वो इलाका हमारे जंगल के बीचों बीच है। किसी जानवर को पता ही नहीं चलता कि वो वहाँ कब पहुँच गया। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बेचारे हिरन को ऊपर लटका दिया। ये मेरे साथ हो गया तो मुझे ऐसे जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। राजा शेरा, यार भाई को जाके बहुत देर हो चुकी है। हाँ, इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए, पता नहीं इतनी देर क्यों हो रही है। अरे भाई बचाओ मेरे भाई, मेरे भाई बचाओ मेरे। अरे ये तो यार भाई की आवाज है। यार भाई बचाओ बचाओ यार भाई। अरे बाबा, आप लोग आगे बहुत अच्छा किया। यार भाई तुम फिक्र मत करो, हम आ गए हैं। अरे भाई, क्या आप दोनों मुझे बचाने आए हो? नहीं नहीं, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ लटकने आए हैं। तो अच्छा, अगर ऐसा है तो आपकी ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी। ओए, क्या मतलब? पीछे देखो पीछे। प्लीज मुझे मत खाना, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। अरे भाई याद रखना, मैं भी एक कौवा हूँ, झूठ बोलोगे तो काटूंगा। अरे तुम चुप करो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। इसी वक्त तुम्हें बाथरूम जाना था, बाद में नहीं जा सकते थे। मुन्नी, अरे चलिए जल्दी। जोर लगा के उड़ जाओ। अरे मुन्नी, तुम्हें उस जगह पे जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी वजह से हमें भी वहाँ आना पड़ा और ये सब हो गया। अरे मैं अपनी सहेली का नया घर देखने गई थी, मुझे क्या पता था कि उसका घर भूतिया इलाके में होगा। आप भी मुझे बिना मतलब के डांटते रहते हैं, मुझे थोड़ी पता था कि वही भूतिया इलाका है। अरे तुम क्या चुपचाप हमारी बातें सुन रहे हो? तुम्हें तो पता था ना कि वही जगह है, फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? अरे क्या हो गया भाई? राजा शेरा ने बताया तो था कि ये भूतिया इलाका है। अरे हाँ भाई, मैंने तो तुमसे कहा भी था कि वो वही जगह है जहाँ जानवर आने से डरते हैं, मगर हमने तो सोचा ही नहीं। हमने यार भाई की आवाज सुनी और जल्दी से वहाँ भूतिया इलाके के करीब चले गए। खैर छोड़ो, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तुम लोग घर जाओ, सो जाओ जाकर। वैसे यार भाई सच कहूँ तो गलती तुम्हारी थी यार। अरे नहीं भाई, गलती तुम्हारी थी। अरे तुम्हारी थी गलती। अरे नहीं भाई, तुम्हारी गलती थी। अरे समझते क्यों नहीं है, तुम्हारी गलती थी। अरे चुप करो तुम दोनों। भेड़ू बंदर को तो आप जानते ही होंगे, एपिसोड 12 में देखा था जब शेरा की याददाश्त चली गई थी, तो इसी भेड़ू बंदर ने शेरा को अपना नौकर बना लिया था। और बिड़ू, क्या हाल है? बोले तो घर पे सब ठीक ठाक? अरे क्या सब ठीक ठाक भेड़ो बंदर, तुम्हें तो पता ही है हमारे जंगल में कुछ ठीक नहीं रहता। बल्कि कुछ दिन से हमारे जंगल में उस भूती इलाके के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। मतलब अच्छा सुनने को तो नहीं मिल रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे क्या बिड़ू लोग, तुम लोग इतना डरते हो? बोले तो अपन को देखो, अपन किसी से नहीं डरता। अपन अब खुद जाएगा भूतिया इलाका, अपन को कोई नहीं डरा सकता। अरे क्या पागल हो गए हो तुम वहाँ जाओगे? वहाँ तुम जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसा कदम मत उठाओ। अरे बस ना बिड़ू, अपन को क्या डरपोक समझ रखा है? बोले तो अपन वहाँ जाएगा और वो भी अकेला जाएगा। ये बिड़ू लोग अपन को डरपोक समझता है। बोले तो अपन ऐसा है नहीं, अपन इनको दिखा देगा कि अपन डरता नहीं है। वैसे अपन रात में जाएगा, तभी ये बिड़ू लोग मानेंगे। और मुन्नी दीदी कैसी हो? घर पे इतना सन्नाटा क्यों है? अरे क्या बताऊं प्यारे, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अरे क्या हो गया मुन्नी दीदी? किसने परेशान किया आपको? मुझे उसका नाम बताइए। अरे क्यों शोर मचा रहा है प्यारे? तुझे पता भी है क्या हुआ? नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। अरे बाप रे, इतना सब कुछ हो गया? भैया जान, आप मेरी मुन्नी दीदी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, सब देख रहा हूँ मैं। अरे तुम्हारी मुन्नी दीदी को कोई नहीं संभाल सकता। क्या मतलब आपका? अरे मेरा मतलब तुम बहुत ताकतवर हो, बहुत बहादुर हो, तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन अब हम उस भूतिया इलाके का क्या करें? सब जानवर बहुत परेशान हैं। अरे अभी से उसके बारे में बात मत करो। पहले खाना निकालो, भूख लगी है। रात को देखेंगे, रात को सोचेंगे क्या करना है। बिड़ू, रात हो गई है। बोले तो अपन को लगता है अपन को भूतिया इलाका जाना चाहिए। राजा शेरा, भेड़ो बंदर अपनी बहादुरी दिखाने भूतिया इलाके की तरफ चला गया है, प्लीज उसे बचा लीजिए। तुमने अच्छा किया कि मुझे बता दिया। भेड़ू बंदर को अपनी जान प्यारी ही नहीं है। अपन को भूख लगती, खाना खा के जाती। भेड़ू का सॉलिड जगह। बोले तो अपन का भेड़ू लोग बिना मतलब के डरता है, अपन को तो डर नहीं लगता। वैसे बहुत अच्छी जगह है। हमें जल्दी से जल्दी भेड़ो बंदर को बचाना होगा।
आओ आओ, हमारे इलाके में तुम्हारा स्वागत है। अरे ये कोई भूत नहीं बल्कि उल्लू है, अपने आप को छुपा कर रख रहे थे। शेरू शेरू अपन को बचाओ, बिड़ू बचाओ। तुम लोगों को बहुत मना किया हमारे इलाके में आने से, मगर बार बार हमारे इलाके में आ जाते हो। देखिए हमें माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि यहाँ आप लोग रहते हैं। अब तक हम समझ रहे थे कि यहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब हमें पता चल गया है कि आप सब उल्लू हैं और यहाँ रहते हैं। हम जानते हैं कि आप उल्लू को शांति और खामोशी चाहिए, इसलिए आप जानवरों को यहाँ अपने इलाके में आने नहीं देते। मैं आप लोगों की बात समझ सकता हूँ, तो आपको और परेशानी ना हो इसलिए मैं कुछ अपने सिपाहियों को आपके इलाके के करीब ठहरा दूंगा। जब भी कोई जानवर आपके इलाके में गलती से आ जाए तो मेरे सिपाही उस जानवर को वापस भेज देंगे। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी राजा शेरा, आपका एहसान होगा आप पर। अगर ऐसा होगा तो जानवरों को और हमको दोनों को तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद से शेरा ने अपने कुछ सिपाहियों को भूतिया इलाके के करीब ठहरा दिया, ताकि जब भी कोई जानवर गलती से उस इलाके में आ जाए तो वो सिपाही उसे वापस भेज सके। क्योंकि जानवर को भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो इलाका जंगल के बीचों बीच होता है। तो देखिए कितनी छोटी सी बात थी और बड़ी मुसीबत हमें नजर आई। हमारे जंगल में ऐसा ही होता है, छोटी सी बात बड़ी मुसीबत बन जाती है। वैसे अगर आपको हमारे जंगल के और मुसीबतें देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। बाय बाय।